पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इन दिनों अपने ही देश में सवालों के घेरे में है। वजह है अमेरिका और उसके नेताओं के प्रति उनका अत्यधिक झुकाव। गाजा शांति सम्मेलन के दौरान भी शहबाज शरीफ ने एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खुले मंच से तारीफ की। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना ही चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में इस बयान के बाद लोगों ने उन पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। क्या ये कूटनीति है या फिर अमेरिका और वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी? दरअसल मिस्र में आयोजित गाजा शांति सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने खुद शहबाज शरीफ को मंच पर बुलाया और कहा कि आप वही कहिए जो आपने पहले कहा था। इसके बाद शहबाज शरीफ ने लगभग 5 मिनट तक ट्रंप की प्रशंसा की और यहीं से विरोध शुरू हुआ। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के नागरिकों ने उन्हें ट्रंप का प्रवक्ता और अमेरिका का चापलूस तक कह दिया। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बार बार अमेरिका की तारीफ सिर्फ एक ही कारण से करते हैं कि कुछ आर्थिक मदद मिल जाए। ये तो सभी को पता है कि पाकिस्तान इस वक्त बेहद खराब आर्थिक दौर से गुजर रहा है। विदेशी कर्ज लगातार बढ़ रहा है, महंगाई अपने उच्चतम स्तर पर है और IMF भी अब नए ऋण देने से पहले कड़े शर्तें थोप रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की सरकार को लगता है कि अमेरिका ही वो देश है जो इस आर्थिक संकट से पाकिस्तान को उबार सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने हाल ही में बलूचिस्तान के पसनी बंदरगाह को विकसित करने का प्रस्ताव अमेरिका को दिया है। पसनी बंदरगाह जो चीन की मदद से बने ग्वादर पोर्ट से सिर्फ 110 किलोमीटर दूर है, यानी एक तरफ चीन और दूसरी तरफ अमेरिका। पाकिस्तान एक साथ दोनों को साधना चाहता है, लेकिन इस रणनीति ने उसके इरादों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पसनी बंदरगाह का महत्व तो सिर्फ भौगोलिक नहीं बल्कि आर्थिक भी है। बलूचिस्तान के अंदर सोना, तांबा और दुर्लभ धातुओं के बड़े भंडार मौजूद हैं। इन्हीं खनिज संसाधनों तक पहुंचने के लिए अमेरिका अब इस बंदरगाह को विकसित करना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी कंपनियां US स्ट्रेटेजिक मेटल्स ने पाकिस्तानी सेना के कंपनी फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ $500 मिलियन की डील भी की है। यानी यह पूरा मामला सिर्फ चापलूसी का नहीं रह गया बल्कि संसाधनों के दोहन का भी है। पाकिस्तान की राजनीति में असली शक्ति हमेशा सेना के हाथों में रही है और आज भी वही स्थिति है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कठपुतली प्रधानमंत्री कहा जा रहा है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुद स्वीकार किया है कि पाकिस्तान में हाइब्रिड सरकार चल रही है। सेना प्रमुख असीम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों हाल ही में व्हाइट हाउस पहुंचे थे। इससे पहले जून में असीम मुनीर ने ट्रंप से गुप्त बैठक भी की थी। इन मुलाकातों का मकसद था अमेरिका से फिर से राजनयिक और सैन्य संबंधों को मजबूत करना। साथ ही भारत के साथ पाकिस्तान के रिश्ते भी हमेशा तनावपूर्ण रहे हैं और अमेरिका की नीतियों में पाकिस्तान को एक रणनीतिक सहारा दिखाई देता है। और इसी साल मई में जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो उसी के बाद ट्रंप ने युद्ध विराम करवाने का दावा किया था। यही वजह है कि पाकिस्तान मानता है अमेरिका भविष्य में भी उसके पक्ष में खड़ा रहेगा। पाकिस्तान बार बार कश्मीर मुद्दा उठाता है और उम्मीद करता है कि अमेरिका इस विवाद में मध्यस्थता करेगा। हालांकि भारत हमेशा स्पष्ट कहता रहा है कि कश्मीर मुद्दा द्विपक्षीय है और किसी तीसरे देश की दखल की आवश्यकता नहीं है। वहीं पाकिस्तान की विदेश नीति इन दिनों एक बेहद नाजुक संतुलन पर टिकी है। एक तरफ चीन से $8.5 अरब का निवेश हासिल किया गया है और दूसरी तरफ अमेरिका को पसनी बंदरगाह देकर उसकी नाराजगी से बचने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के लिए ये दोहरी नीति काफी खतरनाक भी साबित हो सकती है, क्योंकि ना तो चीन और ना ही अमेरिका एक दूसरे के हितों के खिलाफ लंबे समय तक चुप रहेंगे। और इससे स्पष्ट है कि शहबाज शरीफ की अमेरिकी झुकाव वाली नीति सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि आर्थिक मजबूरी भी है। अमेरिका पाकिस्तान के खनिज और रणनीतिक स्थान चाहता है और पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका की मदद और सुरक्षा भरोसा मिल जाए। पर इतिहास गवाह है कि जो देश केवल दूसरों की कृपा पे टिके रहते हैं वो कभी स्थिर नहीं हो पाते। आज पाकिस्तान को तय करना होगा क्या वह एक स्वतंत्र राष्ट्र की तरह व्यवहार करेगा या फिर किसी और के इशारे पर चलने वाले निर्भर राज्य बनकर रह जाएगा।